नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में विधान परिषद समिति की बैठक फाइनली क्या निर्णय हुआ था नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि पर। बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा तिथि, लोक सेवा आयोग की दूसरी प्रतीक्षा सूची और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस 2023 भर्ती प्रक्रिया। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर हम चलिए चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सूचना उन छात्रों के लिए है जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित दिए गए हैं। 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्नों के देखा जाए तो स्तर काफ़ी परीक्षा के अनुरूप रखे गए हैं और इसमें हर एक प्रश्न का लास्ट में डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा की भाषा के साथ साथ सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है। तो इन दोनों पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता। दोस्तों, देखा जाए तो एक लंबे इंतज़ार के बाद 27 जून 2023 को एक बैठक हुई विधान परिषद समिति की, जिसमें कि बहुत सारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। कई सारे बिंदु थे और उन बिंदुओं में दो अहम बिंदु थे जो हमारे मतलब के थे। पहला था शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने का और दूसरा मुद्दा था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसमें कि रिक्त पदों के हिसाब से आरटीई के पैमानों के आधार पर जो रिक्त पद निकल रहे हैं उनके आधार पर नई शिक्षक भर्ती करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हम बताते हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय पर समिति की बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है। तो दोस्तों, ये विधान परिषद समिति की बैठक थी और इसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर देखा जाए तो अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर सहमति यह बनी कि ये शासन का नीतिगत मामला है, शासन इस पर निर्णय लेगा। मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग है वो शासन स्तर से होगी और इसको शासन के स्तर पर जो है निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है कि शासन जब चाहेगा तो इस पर मानदेय वृद्धि करेगा या उचित फैसला लेगा। और दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, खास मुद्दा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनके तहत नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इस प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो मतलब आदेश हैं वो हो गए हैं। मतलब कि यहाँ से साफ आप लोग समझिए कि रिक्त पदों का डेटा जो है अद्यतन 23 जून तक वाला वो सभी जिलों से आ गया था। दोस्तों, देखा जाए तो हम इन्फॉर्मेशन एकदम साक्ष्यों के साथ आपको देते हैं। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया का शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा गया था। डेट आप देख सकते हैं 23 जून 2023। 23 जून तक रिक्त पदों का आंकड़ा देना था। अद्यतन ये आंकड़ा है दोस्तों। यहाँ पर स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया गया था और मार्च 2023 तक का यह आंकड़ा है। तो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमसे मतलब नहीं है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में देखा जाए तो कार्यरत पदों की संख्या 3649 है और मार्च 2023 तक रिक्त पद 2012 है। मतलब देवरिया में 2000 प्लस पोस्ट सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली हैं और ऐसा ही आंकड़ा लगभग 75 जिलों का 1000 प्लस मानिए तो 60-70 हज़ार पद आराम से खाली निकल के आए हैं। दोस्तों, आप लोग विश्वास माने, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर काम हो रहा है और इसके प्रपोजल पर भी काम हो रहा है। प्रस्ताव इसका बनेगा। अब रिक्त पदों का डेटा आ गया, इसके बाद की क्या प्रोसीडिंग होंगी उनके लिए अधिकारियों ने इसको फॉरवर्ड किया है। और दोस्तों, देखा जाए तो ये सारा काम पूरा होने के बाद नए आयोग का गठन होगा और नए आयोग के गठन के बाद आपके यूपी टेट के होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं पहले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आसपास का जो माहौल है वो गर्म है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह जो शिक्षक भर्तियां हैं वो जी तोड़ आ रही हैं। ताज़ा उदाहरण आपका बिहार का है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा में सभी को अलाउ किया गया है। हर एक स्टेट के अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया। इसका क्या कुछ कारण है? इसके पीछे का कारण यही है कि लोकसभा का चुनाव है
और पूरे भारत से वोट मिलने हैं और एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। पूरे देश के जो भी बेरोज़गार होंगे उनके मानस पटल पर ये बात जाएगी कि रोज़गार के प्रति कौन सी सरकार कितनी संवेदनशील है, राज्यों की सरकारें, चूँकि यही अपना जो है चुनाव लड़ेंगी जो है केंद्र के लिए। तो ये दोस्तों आपको हमने बताया है कि नई शिक्षक भर्ती और मानदेय पर क्या कुछ फैसला हुआ है। बाकी दोस्तों नई शिक्षक भर्ती आनी तय है। जिस प्रकार से आपको धमाका अन्य विभागों में भर्तियों को देखने के लिए मिल रहा है, उसी प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग में भी दिखेगा। दोस्तों इसके लिए जो आदेश हैं वो लगातार आ रहे हैं। अभी कल शाम की ही बात है कि जो पारस्परिक स्थानांतरण है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िले से ज़िले वाला शुरू कर देंगे। ज़िले के से ज़िले का ट्रांसफ़र होना, ज़िले से ज़िले का पारस्परिक स्थानांतरण होना, ज़िले के भीतर का जो स्थानांतरण है उसका भी काम शुरू हो जाएगा। प्रमोशन का काम एकदम आखिरी दौर पर ही है। तो ये सारे जो कह लें कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको दूर करने के बाद एक फ्रेश डेटा आएगा कि हमको कितने विभाग में टीचर्स की आवश्यकता है और उसी के आधार पर आपका विज्ञापन जारी होगा। परेशान न हो, लगातार पढ़ते रहें और मेरे हिसाब से बिहार में आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे। जो लोग भी दोस्तों यहाँ पर अभी की डेट में बेरोज़गार हैं, बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली में जी तोड़ के आप लोग आवेदन करें, बिना संकोच बेझिझक आवेदन करें। और एग्ज़ाम डेट के बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 24, 25, 26, 27 अगस्त है। परीक्षा संबंधी विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर बाद में प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब अभी के अनुसार 24, 25, 26, 27 को जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षाएं हैं वो होंगी, लेकिन ये दोस्तों 100% डेट बढ़ेगी। मेरे हिसाब से 100% अभी डेट शिफ्ट होगी और ये आपके एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त भले ही दिया है, अभी ये एक्सपेक्टेड डेट है, तो इसके हिसाब से आप लोग पढ़ लें तो और बेहतर है। भाई ये मान के चलिए कि हमारे पास 2 महीने का ही वक्त है, क्योंकि जून गया, जुलाई और अगस्त आपके पास सीधे से 2 महीना है और 2 महीने में आराम से आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से आपका जो इसमें सिलेक्शन है वो होगा। लैंग्वेज देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 75 क्वेश्चन हिंदी के हैं। कायदे से जी तोड़ हिंदी में आप मेहनत कर लें, 25 इंग्लिश में, तो लैंग्वेज में आराम से 70+ अंक पाए जा सकते हैं, 70-80 अंक घसीटे जा सकते हैं। फिर दूसरा पेपर इसी प्रकार से जीएस का है, उसकी तैयारी भी हम इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। क्या तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया लंबित परिणाम। प्रतीक्षा सूची से 5 साल बाद 914 को नौकरी मिली है। तो राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती शुरू होने के 5 साल बाद बुधवार को प्रतीक्षा सूची में 914 अभ्यर्थियों का चयन नौकरी के लिए किया गया है। आयोग को यह परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करना था, लेकिन निर्धारित अवधि से पूर्ण परिणाम घोषित कर आयोग ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो मामूली अंकों के अंतर से प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के बाद पिछले 5 साल से नौकरी की उम्मीद में भटक रहे थे। तो 15 विषयों में शिक्षकों की भर्ती 2018 में शुरू हुई। अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची से चयन की मांग कर रहे थे। दोस्तों देखा जाए तो भर्ती व आयोग पर निर्णय नहीं, रोष है छात्रों में। मंगलवार को देखिए कैबिनेट की बैठक हुई, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। जो विधान परिषद समिति की बैठक है उसके जस्ट बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें शिक्षक भर्ती और नए आयोग के गठन पर कोई निर्णय न होने से युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने छात्रों को संवाद के दौरान परिषदीय विद्यालयों में आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों के तकरीबन 1.5 लाख पद खाली हैं। सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में 50% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वहीं नए आयोग के गठन न होने से प्रक्रिया ठप है। जिन भर्तियों के प्रस्ताव हैं उन्हें आउटसोर्सिंग अथवा संविदा से किया जा रहा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि रोजगार अधिकार अभियान के तहत 30 जून की शाम एनी बेसेंट स्कूल में छात्रों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो एमटीएस 2023 के लिए आवेदन कल से होंगे। आप लोग इसमें भी आवेदन अवश्य कर लें। एसएससी की मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम है। स्टाफ और हवलदार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स
अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। इसका एमटीएस का एग्ज़ाम 2023 के लिए 30 जून से आवेदन शुरू हो जाएगा। आयोग की ओर से इस संबंध में बुधवार को सूचना जारी की गई है। पहले 14 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने थे, लेकिन कुछ अड़चन के कारण देरी हो गई है। आप लोग इसमें भरपूर आवेदन करें।